नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हम ऐसे स्टॉक्स को कवर करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा हो, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, या फिर उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा में हो, ट्रेंड कर रहे हो। आज जो शेयर हमारे रडार पर आया है वो एक सरकारी डिफेंस कंपनी है। इसका नाम है HAL, जिसे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। इस शेयर में न केवल आज बल्कि पिछले 2 दिन से भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। आज ये शेयर 6.5% तक की गिरावट झेल चुका है। शेयर ने आज 4,975 रुपए का इंट्राडे लो टच किया है। इनफैक्ट आप 2 दिन से देखें तो शेयर 10% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी झेल चुका है, क्योंकि आज 6.5% गिरा है और मंगलवार को यानी कि बीते सेशन में भी 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली थी। इनफैक्ट जो इसने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था 5,674 रुपए 75 पैसे का, वहां से तो शेयर 12% के आसपास गिर चुका है। 9 जुलाई यानी कि करीब 10 दिन पहले ही इसने अपना जो रिकॉर्ड हाई है उसे टच किया था, और वहां से तो शेयर आप देखें 12% के आसपास की गिरावट झेल चुका है। लेकिन ये एक तरफा गिरावट नहीं है। इनफैक्ट आप इस पूरे साल की बात करें तो 80% के आसपास का रिटर्न ये स्टॉक डिलीवर कर चुका है, और एक साल में देखें तो 3.25 गुना के आसपास का उछाल आया है। उसके बाद थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो अब स्टॉक में हावी होती हुई नजर आ रही है। तो आखिर क्यों प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है, कितनी लंबी चल सकती है, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है, इन सब के बारे में समझते हैं। देखिए, आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे एक वजह यह है कि इनक्रेड इक्विटीज ने एक रिपोर्ट जारी करी है, और उन्होंने इस रिपोर्ट में HAL समेत जो बाकी डिफेंस स्टॉक्स हैं उनके जो वैल्यूशंस हैं उसको लेके कंसर्न राइज किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो डिफेंस स्टॉक्स के वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी महंगे हैं। HAL की जहाँ तक बात है, उन्होंने एक ग्लोबल जो डिफेंस कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके साथ इसका कंपैरिजन किया है। उनका ये कहना है कि अगर आप डसॉल्ट एविएशन की बात करें तो इस कंपनी की FY24 यानी कि बीते वित्त वर्ष की जो बिक्री है वो करीब $5.25 अरब की थी, जबकि इस कंपनी की अगर आप बिक्री की बात करें तो $3.25 अरब के आसपास की थी। मुनाफे के फ्रंट पे देखें तो दोनों कंपनियां आपको हूबहू बराबर नजर आएंगी ऑलमोस्ट, क्योंकि $97.4 करोड़ का मुनाफा डसॉल्ट का था। उतना ही मुनाफा आप देखें 92.1 करोड़ के आसपास का मुनाफा HAL ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन फर्क आ रहा है, आप देखिए इनकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है, एंटरप्राइज वैल्यू में कर्ज और इक्विटी दोनों शामिल होते हैं, और एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो HAL के वैल्यूशन आते हैं $41 अरब के, जबकि आप डसॉल्ट की बात करें तो महज $6.25 अरब के आसपास के वैल्यूशन आपको नजर आएंगे। तो आपको जो अंतर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। करीब 5 गुना के आसपास, 6 गुना के आसपास का जो अंतर है वो आपको वैल्यूएशन में साफ तौर पे नजर आएगा। अगर आप अगले 2 साल की ग्रोथ की भी बात करें तो ब्रोकिंग हाउस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि अगले 2 साल में डसॉल्ट का जो मुनाफा है वो करीब 12% बढ़ेगा, और आय में करीब 24% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी, जबकि HAL इसमें लैग करता हुआ दिखेगा। मुनाफा 8% अगले 2 साल में, और जो आय है वो करीब 13% CAGR की रफ्तार से ग्रो करती हुई दिखेगी। ऑर्डर बुक की भी बात करें तो 2023 जो कैलेंडर ईयर खत्म हुआ था उसमें HAL के पास $11 अरब की जो ऑर्डर बुक है वो देखने को मिली थी, जबकि अगर आप डसॉल्ट की बात करें तो उसमें $41 अरब के जो ऑर्डर बुक है उसके साथ उन्होंने अपना जो साल है वो एंड किया था। तो आप ऑर्डर बुक की बात कर लें, अगले 2 साल की ग्रोथ की बातचीत कर लें, इन सब के लिहाज से अगर आप देखें तो HAL आपको जो ग्लोबल पीयर है उसके मुकाबले पीछे नजर आएगा, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखिए 6 गुना ज्यादा महंगा आपको नजर आएगा, और इसी कंसर्न को इस रिपोर्ट में हाईलाइट भी किया गया है। अब बढ़ते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। जो संस्थागत निवेशक हैं उनका आप मूव देखिए, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, वैल्यूएशन जो हाई है वो ना केवल ब्रोकिंग हाउसेस मान रहे हैं, बल्कि आप संस्थागत निवेशकों को देखिए, उनकी भी जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। चाहे आप FPIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात कर लें, चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, दोनों में आप देख सकते हैं टेबल में साफ है कि इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है उसमें तिमाही दर तिमाही कमी ही करी है। 12.5% के आसपास FPIs होल्ड करते थे, वो घटकर 6.25% के आसपास आ गया, और म्यूचुअल फंड जो 6.5% होल्ड करते थे अब उनकी हिस्सेदारी घटकर 6% के नीचे आ गई है, जो जून तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने हैं। लेकिन गौर कीजिए, पब्लिक की जो होल्डिंग है वो स्टेबल है, लेकिन जो रिटेल का हिस्सा है वो इस कंपनी में ग्रो कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे शेयर चला है पिछली तिमाही में रिटेल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जो 5.16% थी वो 6.47% पर हो गई। और आप रिटेल निवेशकों का आंकड़ा भी देखिए, 7 लाख के नीचे जो रिटेल निवेशक हैं वो इसमें इन्वेस्टेड थे, जो 2 लाख तक का निवेश करते हैं, और उनकी संख्या आप देखिए बढ़कर अब 11 लाख के पार जाती हुई दिखी है। तो संस्थागत निवेशक जो कि ज़्यादा समझदार, ज़्यादा इन्वेस्टेड आप मानते हैं जिनके ज़्यादा समझ होती है,
उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम करी है, लेकिन रिटेल का जो हिस्सा है वो इस शेयर में देखिए बढ़ता हुआ नजर आया है और वैल्यूएशन को लेके अब जो कंसर्न्स हैं वो सामने आने लगे हैं। तो क्या ये जो गिरावट हुई है 10% के आसपास जो 2 दिन में शेयर गिरा है, क्या इसमें अब खरीदारी करनी चाहिए? स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से हमने बातचीत करी। उनका ये कहना है कि गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह तो नहीं होगी, वो कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं इन वैल्यूएशन पर फिलहाल स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर उन्होंने भी चिंता रेज करी है। वो कह रहे हैं कि फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी ही है तो 4000 से 3500 इस रेंज पर आप ध्यान रखिए। नीचे अगर आता है, इस रेंज में मिलता है तो ही आप इसमें खरीदारी करके चलें। अगर आप मौजूदा निवेशक हैं जो पहले से होल्ड कर रहे हैं, वो 50 से 70% अपना जो मुनाफा है वसूल कर सकते हैं। बाकी पोजीशन चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये खरीदारी करने का समय नहीं है, मुनाफा वसूली करने का समय है। अगर आपको एंटर करना है तो 4000 से 3500 ये रेंज होगी। इन लेवल्स पर आने के बाद, गिरावट होने के बाद आप चाहें तो स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई HAL की। ऐसे ही कुछ और ट्रेंडिंग स्टॉक्स जिनमें लगातार एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जो कि फोकस में है, उन पर मनी 9 का कवरेज जारी है। ऐसे कुछ और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।